तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी के लिए एक और न्यू बुक लेके आ चुका हूँ जो आप सभी को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि यह कैसी है। तो हमें पार्ट 1 की स्टार्टिंग में एक मुर्गा दिखाया जाता है जो कुकड़ू कू कर रहा होता है और साथ ही साथ अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो वहाँ पर बोलता है कि मेरा अभी उठ चुका हूँ और मेरा अभी काम करने का समय हो चुका है। ऐसा कर लगता है कि अभी मुझे काम करना अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद वापस वो अपने काम पे लग जाता है और सभी को बोलता है कि अभी मैं काम पे लगने वाला हूँ। मतलब वो एक तरफ से खुद को ही बोलता है कि मैं अभी काम पे लगने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मैक्स अपनी झाड़ू ले लेता है और बोलता है कि अब मैं लग चुका हूँ काम पे। और उसका एक मन था कि मैं एक बड़ा सा कल्टीवेटर बनूँ ताकि मैं सबकी दुनिया की रक्षा कर पाऊँ और मैं एक ट्रेनिंग में आ जाऊँ। जिसके बाद वहाँ पर मैं 3 साल पहले आया था और 3 साल के पहले के लड़के मेरे साथ आए थे, वो सब कितने आगे चले गए पर मैं अभी तक पीछे ही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सभी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा गधा गधा कर चिढ़ाते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आती है। जिसके बाद हमें एक विशाल मूर्ति दिखाई जाती है। यह किसी और की नहीं, एक बड़े कल्टीवेशन की एक मूर्ति है जो बड़ा ही महान कहलाता था उस टाइम। और साथ ही साथ वहाँ पर उस टाइम उस कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। अगर आपको यहाँ पर कल्टीवेशन करना है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम यंग है। जिसके बाद वहाँ पर यंग बोलता है कि और साथ ही साथ यंग अपने प्रैक्टिसनर में ट्रेनिंग में आ जाता है और वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अभी तक गॉड लेवल पे बैठा होता है। और साथ ही साथ वहाँ पर खाने के टाइम वो सब लोग तीनों मिलकर खाना खाते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे बिहेव नहीं करते हैं। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि और वहाँ पर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ अभी कुछ भी करके, मेरे को अभी गॉड लेवल पर तो पहुँचना ही है। जिसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद में पहाड़ के ऊपर चढ़ते दिखाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जन पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ आदमी सब लोग बोलते हैं कि यह देखो ये कहाँ पर जा रहा है बेवकूफ़, ये हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह किसी स्टोरेज पे पहुँच जाएगा, इसलिए हमें लगता है कि हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है, उन सभी के बीच में होता है और साथ ही साथ वहाँ पर वो टोड़े आया होता है अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ सब लोग उसको चिढ़ाते हैं कि ये गधा है। और तभी वहाँ पर एक मोटे आदमी की एंट्री होती है जो बोलता है कि तुम इतने खतरनाक हो तो आ जाओ मेरे साथ, तुमको एक फ़ाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद वहाँ पर वो बोलते हैं कि यह क्या, यह आदमी इनके साथ फाइट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि यह बच्चा तो हार जाएगा इनसे, हमें ऐसा लगता है कि इनसे हमें डरना चाहिए। जिसके बाद वहाँ में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग फाइट के लिए अपने अपने हथियार चुन लेते हैं और वहाँ पर एक आदमी बड़ा सा डंडा चुन लेता है, वह मोटा आदमी। और साथ ही साथ वहाँ पर यंग कुछ भी नहीं चुनता। जिसके बाद वहाँ पर वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, पता नहीं क्यों, और वो अपनी आंखें बंद कर कर कल्टीवेशन ध्यान दे रहा होता है। और वहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि यह देखो यह पागल अभी कल्टीवेशन कर रहा है, इसे लगता है बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो मैक्स बोलता है कि अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी शर्म नहीं आ रही है। जिसके बाद हमें वापस दिखाया जाता है उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से टर्न की आवाज़ आती है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी छूटने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पर छुट्टी हो जाती है। तभी वो बोलता है कि मैं अभी कुछ भी हो जाए मैं अभी सबसे लड़के ही दिखाऊंगा, इसलिए मैं आज कुछ भी हो जाए कुछ भी करके रहूँगा। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमको सिलेक्ट कर लो, हमें सिलेक्ट कर लो, हम बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग है, नहीं तुम इसे सिलेक्ट मत करो, ये बहुत ज़्यादा गंदा खेलता है इसलिए तुम इसको सिलेक्ट बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम इसे सिलेक्ट मत करो। और वहाँ पर सब लोग एक आदमी वहाँ पर फाइट हो रही होती है और वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं क्या तुम मुझे चुन सकते हो, मैं अच्छा हूँ। और साथ ही साथ सब लोग एक दूसरे पर मारा पीटा कर रहे होते हैं एक दूसरे को चुनने के लिए और बोलते हैं कि हमें ले लो, इसको मत लो, ये बुरा व्यक्ति है, इसे मत लो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जिसके बाद बोलता है कि यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जिसके बाद वहाँ पर यंग बोलता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जिसके बाद वापस वो अपने झाड़ू के काम में लग जाता है और वहाँ पर अपना झाड़ू उछालते हुए बोलता है कि मैं भी सबको झाड़ू सिखाऊंगा। जिसके बाद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि यह देखो यंग हमें अभी
झाड़ू सिखाएगा कि झाड़ू कैसे मारते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है, बोलता है कि आ जाओ लियांग, तुम्हें इतनी फाइट है तो आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। जिसके बाद वहाँ पर बोलते हैं कि तुम सब लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, देखो मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तुम सब लोग कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और साथ ही साथ वहाँ पर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि यंग बोलता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज तुम बहुत ज़्यादा लकी थे इसलिए आज तुम बार बार बच गए। और साथ ही साथ यंग को आज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल करनी थी। और साथ ही साथ वहाँ पर यंग कहता है कि आज मुझे कुछ भी करके तुमसे जीतना है। और साथ ही साथ वो मोटा आदमी बोलता है कि तो ऐसी बात है तो एक बार मेरे साथ फाइट हो जाए, ज़रा देख लेते हैं कि इसमें कितना है दम। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों बड़ी तेज़ी से बोलते हैं कि ठीक है, आज हम दोनों दोस्त हैं। और वो दोस्त बोलते हैं थैंक यू थैंक यू। वहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि जिसके बाद वहाँ पर वो झुक जाते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों में बड़ी तगड़ी फाइट होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे को बड़ी अच्छे से संभाल पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यंग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और उसके हाथ से बार बार पीट रहा होता है और मार खा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर ये बोलता है कि मैं तो आज पूरा शॉक हो चुका हूँ, इसने मेरे को इतना कैसे पीट दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा की हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है। जिसके बाद में दिखाया जाता है वो मोटा आदमी अपना पंच बनाते हुए उसकी तरफ यंग की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पर यंग बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसका जो पीछे होकर उसके पंच से चूक जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर वो मोटा आदमी होता है, वो बोलता है कि अभी दूसरा पंच खाओ मेरे हाथों से। जिसके बाद वहाँ पर दूसरा पंच बनाकर उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है उसके ऊपर अचानक से वार कर देता है। और साथ ही साथ वहाँ पर बोलते हैं कि यह क्या, इसने इतना अच्छा अटैक कैसे कर दिया, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर उन दोनों के पंच आपस में भिड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ पर मैक्स का पंच थोड़ा कम पड़ जाता है और वहाँ पर वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बोलता है कि यह बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि ये कभी हार मानता ही नहीं है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, जब तक ये बेहोश ना हो जाए तब तक ये हार ही नहीं मानेगा। जिसके बाद वहाँ पर यंग बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट उसके अटैक बिल्कुल भी उसको नहीं लग रहे होते हैं और बोलता है कि तुम्हारे अटैक अभी बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। जिसके बाद वहाँ पर उसको एक पंच कर दूर फेंक देता है, जिसके कारण वो बड़ी तेज़ी से दूर चला जाता है वहाँ से। और वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि तो ठीक है, वहाँ पर वो पीछे जाकर बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है उसको ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद आप हालत देख सकते हैं यंग की कितनी ख़राब हालत है और वहाँ पर वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से। जिसके बाद वहाँ पर यंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बारे में दिखाया जाता है कि और वहाँ पर बड़ी तेज़ी से अपना पंच बनाते हुए उसके ऊपर जैसे अटैक करने वाला होता है कि वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे अटैक ऑलरेडी है। जिसके बाद वहाँ पर उसके गले पर एक हाथ मारता है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक दूसरे के गले पर हाथ मारे तो उसके कारण वो सामने वाला बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो पेड़ पर बैठी होती है और एक नोट के अंदर सारी नोट्स कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन कितना लड़ रहा है। जिसके बाद हमें वो लड़की थोड़ी करीब से दिखाई जाती है और वहाँ पर वो लिस्ट बना रही होती है कि कौन कितना आज लड़ा है और कौन जीता है और कौन खतरनाक खेल रहा है। जिसके बाद वहाँ पर वो लिस्ट बना रहे होते हैं और ये इन्हीं के टीम में है, क्योंकि इसका नाम ही लिस्ट नाम है। जिसके बाद वहाँ पर उसका काम ही लिस्ट है। लिस्ट बनाना मतलब ये तरफ से करती हैं कि कौन कितनी तारीख को कितने बजे मैच होगा। जिसके बाद यही डिसाइड करते हुए यहाँ पर बोलती हैं। जिसका वो बोलती हैं कि यह क्या, यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो खुद भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर बार बार फेल हो जाता है यंग के बारे में। और वहाँ पर उस बुक के ऊपर यंग के ऊपर लिखा होता है। तभी वो शॉक होते बोलते हैं कि यह 4th में आ गया लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहा है। जिसके बाद वहाँ पर वो अचानक से बेहोश हो जाता है और वहाँ पर पड़ जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उठ जाएगा। जिसके बाद वह थक हार कर उठ जाता है और बोलता है मैं अभी खड़ा हो चुका हूँ, अभी मैं किसी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे सपोर्ट की। जिसके बाद वो कहता है कि अभी मैं थोड़ा ठीक से ठीक हूँ। जिसके बाद यह चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैंने बुक तो नहीं ली है, ये आप सभी को कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय गाइस।